इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस बोलने को। इतनी बड़ी बात अगर रमेश बिदुड़ी की ने बोल दी होती तो आज शायद वो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि ये मंदबुद्धि है। तो इनको डॉक्टर हर्षवर्धन और उसके बाद रविशंकर प्रसाद, ये दो सांसद जो इनको उकसा के लेके आए और ये बुलवाया गया है, उसको बैल बुद्धि है ना, वो उससे ये बुलवा दिया गया, बेचारा वो फंस गया है। दानिश अली जो है एक कायर इंसान है, मैं आपके इस पे कह रहा हूँ, कायर इंसान है। अगर तुम्हें उसने इतनी बड़ी बात कही थी, तुम वहीं बैठ जाते, तुम वहीं बैठकर प्रोटेस्ट करते ना, वहीं प्रोटेस्ट करते, वहीं स्पीकर से कहते कि इस पर अभी के अभी कार्रवाई होगी, 15 दिन के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा था 15-15 लाख रुपए के एक आदमी के अकाउंट में आएंगे, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री गिर जाता है, ये लफ्ज बोल बोल के आए हैं। मेरे घर में 15 लाख से ज्यादा आ गया है। नमस्कार, मैं राजेश बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हमें दिल्ली के अंबेडकर भवन पर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन जी और मैडम रेशमा जी। और सर, एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, बसपा के सांसद दानिश अली हैं, उनको जो है भाजपा के सांसद, क्या नाम है उसका, हाँ, रमेश बिदुड़ी हैं, उनको जो है संसद के अंदर उनको आतंकवादी बोल रहा है और मुल्ला और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मैं तो बोलना भी पसंद नहीं करूँगा। सर, उसको जो है आप किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब क्या मानसिकता है उनकी, क्या ये सब इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये बोल कैसे रहे, इनकी हिम्मत कहाँ से आ रही है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो हरकत हुई है, तो ये मुसलमानों की अपनी गलती की वजह से हुई। अगर मुसलमानों के पास आज सेपरेट इलेक्टोरेट होता और अपनी मजबूत उनकी जो है बेस होती, तो आज ये हालत नहीं होती। जिस तरह SC ST के 131 सांसद हैं, उनकी आबादी के अनुसार, उसी तरह अगर मुसलमानों के जो, चूँकि मुसलमान भी 99% भारत में जो कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम आबादी में, वो SC ST OBC से कन्वर्ट हुए हैं, अगर उनका भी ऐसे ही 131 सांसद अगर वहाँ बैठे होते, इतनी बड़ी बात अगर रमेश बिदुड़ी की ने बोल दी होती तो आज शायद वो ज़िंदा नहीं बचता। क्योंकि इतिहास में हमने देखा है 1937 में जब इंटरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, दोनों ने मिलकर सरकार चलाने का प्रयास किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने भी ऐसी ही हरकत की थी, जिनको जूते चप्पल से पीट दिया था लियाकत अली खान ने, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो उनको उनकी औकात दिखा दी। वो भी OBC शूद्र समाज से आते थे, ये भी OBC शूद्र समाज से आते हैं। शूद्र का अर्थ होता है मंदबुद्धि, क्योंकि ये मंदबुद्धि है। तो इनको डॉक्टर हर्षवर्धन और उसके बाद रविशंकर प्रसाद, ये दो सांसद जो इनको उकसा के लेके आए और ये बुलवाया गया है, उसको बैल बुद्धि है ना, वो उससे ये बुलवा दिया गया, बेचारा वो फंस गया है। हालांकि उसने जो हरकत की है, मुसलमानों, अगर इसमें भी अगर हमारे मुसलमान न जागें तो इससे भी बुरा हाल होने का। सड़कों पे तो हमें कहा ही जाता था आतंकवादी, गद्दार, ये वो सब चीज़ कहा जाता था। अब संसद के अंदर, नई संसद के अंदर, उस संसद के अंदर, जिस संसद के अंदर सिंघोल की स्थापना हो चुकी है ना, सिंघोल की स्थापना मोदी जी ने की है 28 मई 2028 को, ठीक है ना। तो उस संसद के अंदर ही जो है ना, ये कर दिया गया। तो ये स्पष्ट कर दिया गया, मुसलमान भारत का थर्ड क्लास सिटीजन, जिसको यहाँ खाने की भी आज़ादी नहीं है ना, जिसको यहाँ खाने की भी आज़ादी नहीं है। दूसरी बात, दानिश अली जो है एक कायर इंसान है, मैं आपके इस पे कह रहा हूँ, कायर इंसान है। अगर तुम्हें उसने इतनी बड़ी बात कही थी, तुम वहीं बैठ जाते, तुम वहीं बैठकर प्रोटेस्ट करते ना, वहीं प्रोटेस्ट करते, वहीं स्पीकर से कहते कि इस पर अभी के अभी कार्रवाई होगी, 15 दिन के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि तुम उसके वर्ड को भी हटा दिए, जो गालियाँ थी उसको रिकॉर्ड से हटा दिए, है ना। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, ये हिंदू राष्ट्र की पूरी साइन है। हिंदू राष्ट्र है ये, संविधान सिर्फ ताक पर रखा हुआ है, वरना ये हिंदू राष्ट्र चल रहा है। सिंघोल स्थापित करने के बाद मोदी जी इसको निकाल के ये स्पष्ट कर दिए हिंदुओं का राष्ट्र है, ब्राह्मण हिंदू सनातन राष्ट्र है ये।
इसीलिए दयानिधि स्टालिन ने कहा था इस सनातन को ख़त्म करना होगा। पेरियार के बेटे ने कहा था इसको ख़त्म करना होगा। अगर इसको ख़त्म नहीं किया, ये डेंगू मलेरिया इससे भी ख़तरनाक है, ये एड्स की तरह है ये, तो इसको ख़त्म करना होगा। हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं। पेरियार को लाना होगा। मैं बहुजन समाज को भी ये अपील करना चाहता हूँ, बहुजन समाज जब तक बाबा साहब अम्बेडकर और उसके बाद फूले ये इसके विचारों को लेकर चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। जय भीम करते रहो, संविधान को लेकर पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक पेरियार को सामने नहीं लाओगे, पेरियार की विचारधारा को सामने नहीं लाओगे, जूते चप्पल मार के जिस तरह उनके ईश्वर भगवान इन सबको लेकर उन्होंने समंदर में गर्क किया था, वैसे ही तो आपको भी यहाँ पर सबको उठा के सबको लेकर गंगा जमुना में बहा दो, गटर में बहा दो, उन पत्थरों को मार के बहाओ, तब जाकर जो है तुम्हें यहाँ पर राज्य या राष्ट्र मिलेगा। अदरवाइज तुम ऐसे ही गुलामी करते रहोगे। संविधान के नाम पर तुमको किया जाएगा, तुमको टॉर्चर किया जाएगा। सर उठा के जेल में डाल देंगे आप जिस तरह बोल रहे हैं। अरे यार, हम तो जेल जाने के लिए हैं ही, हम तो यहाँ भारत के थर्ड क्लास सिटीजन हैं। हम तो भारत के थर्ड क्लास सिटीजन हैं। हमको तो साबित हो जाएंगे आप। तो हम ऐसे ही देशद्रोही, हम तो देश को हमारे लिए देश तो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले मैं इंसान हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। चूँकि भारत में पैदा हो गया, इसीलिए मैं जो हूँ भारत का नागरिक हूँ। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? देशद्रोही कौन सी आ गया इसमें? देशद्रोह तो कुछ भी हो जाए, तो जो मोदी के खिलाफ बोल दिया देशद्रोह, कोई बात नहीं होता है। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो लेकिन प्रधानमंत्री तो महान है, शक्तिमान है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाल रहे हैं। 56 इंच का सीना है। अभी कनाडा वाला हाल हम देख ही रहे हैं। कनाडा में जिस तरह से $3 अरब का नुकसान कर दिया, किस तरह कनाडा का अभी चल रहा है लफड़ा, वो भी हम देख ही रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, कौन सा भगवान है ये पता नहीं, 33 कोटि भगवान है, कौन सा भगवान है ये नहीं पता। अब संविधान में तो लिखा नहीं। अब जब आप कहते हैं संविधान का राष्ट्र है, जब संविधान में लिखा है जाके घंटा बजाओ। संविधान कहता है क्या? आपका संविधान कहता है जाके प्रधानमंत्री घंटा बजाएगा, मंदिर में 3-3 घंटा 4-4 घंटा बिताएगा? ये आपका संविधान है ना? लेकिन संविधान तो उनको इजाजत तो देता है इस चीज उसी संविधान जो चाहे कर सकता है। बात है, जो प्रधानमंत्री करेगा, लिखा है प्रधानमंत्री के काम में। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पर एक इंसान होने के नाते तो उसकी जो इच्छा है, भारतीय होने के नाते, तो क्या 4 घंटा जाकर मंदिर में घंटा बजाएगा, मंदिर बनाएगा? ऐसा प्रधानमंत्री के काम में लिखा है कहीं? मंदिर बनाओ, मंदिर में जाके घंटा बजाओ, ये काम लिखा है? आपका संविधान तो हो ना कम्युनल, हो तो हिंदू राष्ट्र है ना। संविधान ही हिंदू राष्ट्र की तालीम दे रहा है, मतलब। लेकिन जी मंदिर के ही मुद्दे पर तो वो आए हुए हैं। तो मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बात है, वो तो ईवीएम के मुद्दे पर आए, ईवीएम के साथ आए, वही मंदिर के मुद्दे पर नहीं आए। मंदिर मस्जिद पर कोई नहीं देता, लोगों ने कौन देगा? अच्छा बताइए कि वो जो उनकी जो सीट्स हैं, एक आदमी इतना महंगाई कर रहा है, इतना बेरोजगारी कर रहा है, कैसे फिर 303 सीट जीत गया 2019 में, सब कुछ होते हुए, जिसमें बाद मनीषा वाल्मीकि का केस भी आ रहा है। और उसके बाद आपके SC ST के ऊपर जो है आप कह रहे हैं ना, उन्होंने मंदिर के नाम पे वोट लिया था, ठीक है, मुसलमानों के टाइट करने के नाम पे वोट लिया था, धारा 370 पे वोट लिया था, पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया था। तो इन सब के ऊपर तो काम कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में, एक मिनट, उनके मैनिफेस्टो में कहीं आप दिखा सकते हैं 2014 में जब भाजपा के मैनिफेस्टो में बड़े भाषण उनके मैनिफेस्टो, हाँ, भाषण में 370 का उन्होंने ये कहा था 15-15 लाख रुपए के एक आदमी के अकाउंट में आएंगे। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री गिर जाता है। ये लफ्ज बोल के आए हैं। वो तो आया होगा कुछ लोगों के खाते में, आपके नहीं आया, तो इसका मतलब क्या किसी सही बात है, किसके आया वही तो हम जानना चाहते हैं। आप ये तो मुझे बता दीजिए किसके खाते में आया है। क्यों भाई साहब, आपके खाते में नहीं आया? हमारे खाते में तो 15 लाख से ज़्यादा आ गया, इसीलिए हम पीछे घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं 15 लाख नहीं आया? हाँ, मेरे घर में 15 लाख से ज़्यादा आ गया, इसीलिए हम इधर दर भटक रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये 15 लाख मुझसे खर्च ही नहीं हो पा रही है। मतलब ये मोदी जी को सब लोग बदनाम कर रहे हैं ये सब? नहीं, बदनाम नहीं कर रहे हैं, बढ़िया बात बोल रहे हैं, बदनाम नहीं कर रहे हैं। 15 लाख नहीं आया, आप कह रहे हैं 15 लाख से ज्यादा आ गया है। 15 लाख से ज्यादा इसलिए आ गया कि हम साला खर्च ही नहीं कर पा रहे इस पैसे को। और आज दिल्ली में आके ऑटो चला रहे हैं, क्या करें? 15 लाख खर्च नहीं हो रहा, जिसको दे रहे हो करे, वो आपसे ले लो भाई, मेरे को नहीं चाहिए। आपका आ गया नहीं सर, आपके आ गया क्या? मेरा तो वैसे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मोदी जी आप पर मेहरबान नहीं है। यूट्यूब चैनल लेके घूमते नहीं है सर, मोदी जी आप पर मेहरबान नहीं है।